यूं तो भगवान विष्णु ने धरती पर अनेकों जन्म लिए हैं, परंतु श्री राम के रूप में उनका जन्म विशेष है। श्री राम वह रूप है जिसकी आराधना स्वयं भोलेनाथ भी करते हैं। सालों बीत जाने के बाद और तीन तीन रानियां होने के बावजूद भी जब राजा दशरथ के कोई संतान नहीं हुई, तब तीनों रानियों में उदासी छा गई। यही नहीं, पूरा अयोध्या भी शोक में डूब गया। तब उनके गुरु वशिष्ठ जी बोले, राजन, एक ही उपाय है। तुम्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ के आयोजन करना होगा। तीनों रानियों ने तुरंत ही हाँ कर दी। तब राजा बोले, गुरुदेव, आप तैयारी करें और मैं ये यज्ञ करने को आज ही सज्ज हूँ। तब गुरुदेव बोले, यह यज्ञ इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें ऋषि ऋष्यशृंग के पास जाना होगा। वे ही इस यज्ञ में पारंगत हैं। और यही नहीं, इस यज्ञ के लिए तुम्हें किसी घोड़े, हाथी और रथ के साथ नहीं जाना होगा। इसके लिए तुम्हें स्वयं ही जाना होगा उनके पास, वो भी नंगे पांव। क्योंकि राजन, तुम उनके पास राजा की हैसियत से नहीं, एक भिक्षुक की हैसियत से जा रहे हो। राजा होते हुए भी महाराज दशरथ नंगे पांव वन की ओर चल दिए। उनके लिए वहां तक जाना आसान नहीं था। संतान प्राप्ति के लिए मीलों के जंगल और कांटे पार कर उन्होंने ऋष्यशृंग के आश्रम में पहुंचे। ऋष्यशृंग बहुत ही तेजस्वी साधु हैं और उन्हें देखकर ही राजा की विपत्ति का, परेशानी का अनुभव कर लिया और उस यज्ञ के लिए हाँ भी भर दी। और जैसे ही ऋष्यशृंग ने वह यज्ञ किया, उस यज्ञ का एक अलौकिक रूप ही प्रकट हुआ। सूर्यदेव ने स्वयं ही उसमें दर्शन दिए और उस दर्शन के उपरांत ही उन्होंने तेजस्वी पुत्रों का आशीर्वाद भी दिया। प्रसाद स्वरूप खीर दी, जो कि महाराज दशरथ ने अपनी तीनों रानियों में बांट दी। सबसे छोटी रानी सुमित्रा को माता कौशल्या और माता कैकेयी ने अपनी भी खीर का कुछ हिस्सा दिया, जिसके स्वरूप सुमित्रा माता के 2 पुत्र हुए और अयोध्या में राम जी के साथ उनके चारों रूप प्रकट हो गए। राम जी के तीनों भाई उन्हीं के रूप का एक अंश है। अतः इस प्रकार भगवान विष्णु ने अयोध्या में अपने पूर्ण स्वरूप में दर्शन दिए। जय श्री राम।